मेरा नाम अजय है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। एक बार मैं अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था, जो लखनऊ जिले की एक तहसील में पड़ता है। मामा जी का घर काफी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में मामा, मामी और उनकी बेटी निशा रहते हैं। निशा की शादी हुई थी, लेकिन वह उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। मामा के घर पहुंचने पर मेरी मुलाकात निशा से हुई। बचपन से जानता था, लेकिन इस बार 2 साल बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ। वे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी बच्चा नहीं हुआ तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहीं इलाज नहीं करवाया? निशा ने बताया कि उसने कई डॉक्टरों को दिखाया है, कई सारे टेस्ट भी करवाए हैं, पर समस्या उसके पति में ही है, जिसे वह मानने को तैयार नहीं है। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने निशा को समझा बुझाकर शांत किया। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती हो गई थी। रात को जब मैं अपने कमरे में था, निशा का मैसेज आया और उसने कहा कि क्या तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया कि एक है, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सीमा बताया। वह हंसने लगी और बोली कि क्या तुम्हारी उससे फटती है? मैंने हंसकर कहा हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर उसने पूछा कि उससे फोन पर बात होती है? मैंने कहा हाँ होती है। उसने कहा कि अभी उसे फोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा इतनी रात को कभी नहीं लगाया। उसने कहा कि तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने लगा दिया और गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, निशा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया और फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। निशा ने सीमा से कहा कि वह अजय की बहन बोल रही है और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। सीमा ने निशा से कहा कि वह मम्मी से बात कर रही थी। निशा समझ गई कि सीमा को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। फिर निशा ने ओके भाभी बाय कहा और फोन काट दिया। फिर निशा ने मुझसे कुछ देर बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि वह मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने फिलहाल चुप रहना ठीक समझा। अगले दिन उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी मां बनने में मदद कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुरा कर कहा बोलो ना। मैंने उससे कहा यह सब घर में कैसे हो पाएगा? उसने बताया कि अगले 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं, मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी, फिर बात बन सकती है। मैंने निशा से कहा कि आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। उसने कहा कि वह सब बता देगी। अगले दिन निशा के मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे निशा का ख्याल रखने के लिए बोल गए। मैं उन्हें कार से लखनऊ चारबाग स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव गया। कार में हमारे साथ निशा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए और अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही निशा मुझे किस करने लगी। पहली बार कोई लड़की मेरे होठों को चूम रही थी। उसको कभी सही से पति का सुख ही नहीं मिला था। उसके पति बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य नहीं थे। मुझे निशा के साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। काफी देर तक हम दोनों साथ खेलते रहे, फिर सो गए। अगले 4 दिन तक हम दोनों ने खूब आनंद लिया। जब निशा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था, तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी और पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। सुबह उनके पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने के बाद हमारा कार्यक्रम वैसे ही चलता रहा। फिर 10वें दिन निशा की मम्मी वापस आ गई। निशा को अपनी ससुराल वापस जाना था, तो मैंने मेडिकल से कुछ दवाएं ले ली और निशा को देते हुए कहा कि वह अपने पति को यह दवाएं खिला दे ताकि उसे शक ना हो। उसने वैसे ही किया और 1 महीने बाद निशा ने फोन करके बताया कि वह अब मां बनने वाली है। वह और उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं। मुझे भी खुशी हुई कि चलो उसका घर टूटने से बच गया। मुझे आशा है
कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी।